टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में 1971 में उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन का गठन होने के बाद पहली बार नेशनल कैरम प्रतियोगिता में एकल चैंपियनशिप जीतकर प्रयागराज का नाम रोशन करने वाले कैरम खिलाड़ी अब्दुल रहमान को आज कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उनके घर जाकर सम्मानित किया। मंत्री नंदी ने कहा कि कैरम खिलाड़ी अब्दुल रहमान की प्रतिभा पर पूरे प्रयागराज को गर्व है। उन्होंने प्रयागराज का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है। मंत्री नंदी ने कहा कि ऐसे प्रतिभागियों पर प्रयागराज को गर्व है। प्रतिभागियों को आगे बढ़ाने स्तर में जिस तरह के सहयोग की ज़रूरत होगी उसे पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने आज सीनियर नेशनल कैरम प्रतियोगिता के एकल चैंपियनशिप जीतने वाले अब्दुल रहमान को उनके आवास पर 346 वसीहाबाद कॉलोनी, शास्त्री नगर, नोल्ला रोड पर जाकर सम्मानित किया। वाले हमारे भाई अब्दुल रहमान जी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उसके टॉप 3 जहीर पासा को पराजित करके विजय हासिल की है, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि मुझे बताया गया कि पहली बार उत्तर प्रदेश को और उस पर भी प्रयागराज को ये सौभाग्य मिला है कि मेहनत, जुनून के मम्मी पापा जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके लिए भी आज गर्व और गौरव का दिन है। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे को जन्म दिया कि जहां वर्ल्ड का चैंपियन सामने बैठा हो, वहां भी बिना डिगे, बिना भी घबराए अपना पूरा प्रतिभा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, उसको पूरे पेशेंस के साथ लीड करके जीत करके आया। इसके लिए बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। बता दें, मंत्री नंदी अब्दुल रहमान के वसीयाबाद स्थित आवास पर पहुंचे थे, जहां फूल माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर निकले SSP प्रयागराज, जिला अधिकारी प्रयागराज ने चलाया चेकिंग अभियान व किया पैदल गश्त। बता दें, इस मौके पर SP सिटी व सिविल लाइन SO व CO2 व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जहां पैदल सड़कों पर निकलकर सुरक्षा के दृष्टिगत आज चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं लोगों को साथ ही यातायात के प्रति जागरूक भी किया गया और लोगों को संदिग्ध रोककर चेकिंग भी की गई। क्या आपको मालूम है रमज़ान के महीने में क्यों पढ़ी जाती है तरावी और क्यों करी जाती है इबादत कुरान की? जी हाँ, आइए बताते हैं आपको। जहां प्रयागराज के प्रयाग स्टेशन पर तरावी मुकम्मल हुई, जहां तरावी की फजीलत क्या होती है मौलाना ने फरमाया और देश के उलमाओं को सुकून के लिए दुआ मांगी और साथ ही यहाँ पर देश के अमन, चैन और सुकून के लिए दुआ मांगी गई और कोरोना जैसी महामारी से निजात मिले सबको, इसके लिए भी दुआ मांगी गई कि अब दोबारा लौट के कोरोना हमारे देश में ना आए। वहीं इस मौके पर तरावी में लोगों ने तरावी पढ़ाने वाले मौलाना को मुबारकबाद दी और उन्होंने बताया कि क्या है तरावी की फजीलत और क्यों पढ़ी जाती है तरावी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है इस पूरे मामले पे मौलाना का। तरावी की फजीलत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया था कि जब रमज़ानुल मुबारक आए तो आप लोग तरावी का एहतमाम करें और बाजमात होकर तरावी पढ़ें। उससे पहले सहाबाए कराम का दौर था तो सहाबाए कराम अलैहि रहमत व रिज़वान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर से तरावी पढ़ी जाती है। तो आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबाए कराम फ़र्दन फ़र्दन पढ़ा करते थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो आपने फरमाया कि क्या ऐसा ना कर लिया जाए कि आप सारे लोग नमाज पढ़ते हैं तो उससे बाजमात पढ़ लिया जाए और वित्र को बाद में पढ़ लिया जाए। तो तब से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जब हज़रत आपका दौरे हुकूमत आया, आप जब खलीफा बने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, फिर आपने सहाबाए कराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान को जमा किया और बाजमात नमाज तरावी अदा करने का हुक्म दिया। तब से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा नमाज तरावी अदा करती है। नमाज तरावी के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में जहाँ तक हो सके उससे कहीं ज़्यादा आप लोग इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक सुनें। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से ही कुरान पाक पूरा पढ़ना शुरू करने का रिवाज बनाया गया। यानी उसके बाद से एक सहाबी
कुरान पढ़ते थे और दिगर सहाबा इकराम उनके पीछे सुनते थे और नमाज तरावी अदा करते थे। तब से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा के जुमला मुस्लिमीन नमाज तरावी अदा करते हुए आए। तबारक व तआला इस कुरान मजीद के बरकत से और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के बरकत से जुमला मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए और हमारे देश में रहने वाले हर इंसान की हिफाजत फरमाए। पाक परवरदिगार आलम हम दुआ गो हैं कि पाक परवरदिगार आलम इस कुरान मजीद की बरकत से अपनी रहमतों से मौला हमारे इस देश में रहने वालों को सबको चैन और सुकून की जिंदगी अता फरमा और हमारे इस देश को दीन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। बेशक आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमजानुल मुबारक की रातों में जो मांगा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा करता है। तो हम दुआ गो हैं कि पाक परवरदिगार आलम जुमला मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा और यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं हमारे देश के उन सब की हिफाजत फरमा और हमारे देश को दुश्मनों के शर से बचा। बच्चों के किस तरह से आंखों में होती समस्या क्या है, बचाओ, क्या कहना है डॉक्टर राम मिलन का? कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम के दौरान आँखों से संबंधित होने वाली दिक्कतों से कैसे हम बच्चों को बचाएं और कैसे हम उनको प्रिपेयर करें कि आँखों की समस्याएं ना आए। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि बहुत दिनों के बाद अब ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हुई। समस्या ये है कि काफ़ी लंबे अरसे तक चूँकि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं और उस दौरान क्लासेस तो चलती ही थी, उसमें बच्चे जो समय मोबाइल पर लगाते थे एंड्रॉयड मोबाइल पर, उससे होने वाले नुकसान की भरपाई मुझे लगता है अब ऑफलाइन क्लासेस में हमको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कहूँगा क्योंकि लॉन्ग टाइम एक्सपोजर ऑलरेडी बच्चों की आंखों ने किया है। एक तो क्लासेस का समय, साथ ही साथ क्लासेस के अलावा बच्चे चूँकि आजकल नाटी होते हैं, शरारती होते हैं, तो बच्चों को आप ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ क्लास ही करेंगे, इसके अलावा भी वो सारी चीज़ें मोबाइल पे देखते हैं। तो जो सबसे बड़ी दिक्कतें आई जैसे कि ड्राइनेस, बच्चों को लॉन्ग टाइम तक देखने से चूँकि कंटिन्यूअस स्क्रीन पर बच्चों की नज़र रहती है, तो इस दशा में जो हमारी टीयर फिल्म है जो दृष्टिपटल पर कार्निया जिसे हम कहते हैं उस पर फैलती है, तो वो चूँकि जब हम कंटिन्यूअस स्क्रीन पर लगातार देखते हैं तो ब्लिंकिंग करना, आँखों को झपकाना, चाहे हम हों चाहे बच्चे हों, वो सब भूल जाते हैं। तो इस दशा में बच्चों में जो लक्षण आता है, ड्राइनेस का लक्षण आता है, बच्चों की आंखें जो है ड्राई हो जाती हैं। इससे उनको ग्रिटिंग सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन या कहें कि आंखों में गड़न होने लगती है। एक समस्या ये। दूसरी समस्या ये है कि जो सबसे बड़ी कॉमन है वो एक तो हैबिट से लेकर के है और साथ ही साथ डाइट से लेकर के है। क्योंकि बच्चों की आज की जो डाइट की हैबिट है वो ज़्यादातर फास्ट फूड बच्चे पसंद करते हैं, जैसे चाउमीन, बर्गर, ये सारी चीज़ें बच्चे आजकल पसंद करते हैं और जो न्यूट्रिशन है जो आँखों के लिए ख़ास तौर से बहुत आवश्यक है उसको बच्चे लेने से हिचकिचाते हैं। तो उस वजह से चूँकि मसल्स वीक होती हैं तो फटीग मसल्स में आने लगती है, थकावट आने लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर नहा धो करके सुबह से ऑफिस जाएं भोजन करके तो हमारा मन 12-1 बजे तक दोपहर तक काम करने में लगता है, इसके बाद हमारे शरीर में कुछ थकावट सी महसूस। ठीक वैसे ही आँखों की भी अपनी एक सीमा होती है। जो आँख की मसल्स हैं, जो एक्स्ट्राकुलर मसल्स हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर उनसे काम लिया जाए तो वो प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। लेकिन कंटिन्यूअस वर्क करें, जैसे कि स्क्रीन पर या यहाँ तक कि ऑफलाइन क्लासेस में जो पढ़ाई बच्चे किताबों से या कापियों पर लिखते हैं, तो एक तो जो प्रॉपर डिस्टेंस है वो भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। कम से कम 1.5 फीट की दूरी बच्चों को किताब और कापी से बना के रखनी चाहिए, जबकि ऐसा हर टाइम संभव नहीं हो पाता। कभी कभी तो बच्चे लेट करके, झुक करके एकदम से पढ़ते हैं, तो उस दशा में आँखों की जो मसल्स हैं उन पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचने की आवश्यकता है। तो अगर हम इसको बिंदुवार तरीके से चर्चा करें तो जो पहली समस्या मैंने बताई कि आँखों में ड्राईनेस जो होती है, जिसे आगे चल करके ड्राई आई सिंड्रोम या फिर हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कह सकते हैं, तो लगातार स्क्रीन पर
देखने से होता। तो इसके लिए, इससे हमें बचने के लिए बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहिए कि बच्चे हर 5-7 मिनट में स्क्रीन से अपनी नज़र को हटाकर अपनी आँख को 4-5 बार 6 बार ब्लिंक कराएं। तो ब्लिंक जब कराएंगे तो टीयर फिल्म कार्निया पर स्प्रेड हो जाएगी, तो काफ़ी हद तक हम ड्राई आई को रोक सकते हैं होने से। दूसरी समस्या जो बच्चों को लेकर के है वो एस्थेनोपिक सिम्टम्स की है। एस्थेनोपिक सिम्टम्स के जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि बच्चे जैसे सुबह जब फ्रेश होकर के उठे पढ़ते हैं तो मुझे लगता है इतनी उनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन आफ्टरनून के बाद, दोपहर के बाद, चूँकि मसल्स इतनी फटीग थक चुकी होती हैं, तो इस दशा में बच्चे बार बार आँखों को झपकाएंगे, ब्लिंकिंग करेंगे, आँख को मीचेंगे। चूँकि ये समस्या आगे चल कर के हेडेक होने लगता है, सर में दर्द बच्चा बताएगा और ये कहेगा कि हमें कम दिखता है, धुंधला दिखता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हम कह सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो ये है कि एक तो बच्चे को प्रॉपर डिस्टेंस पे, चाहे वो टीवी हो चाहे वो मोबाइल हो, ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। दूसरी चीज़, हम कोशिश ये करें कि जब भी बच्चे किताब या कापी पर पढ़ाई लिखाई करते हैं उस समय कम से कम 1.5 फीट की दूरी मेंटेन करके रखें। और मैं डॉक्टर राम मिलन, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, प्रयागराज। एसएसपी प्रयागराज की थाना प्रभारी हंडिया पर गिरी गाज। बता दें, गुमशुदा महिला की बरामदगी प्रयासों में लापरवाही व महिला संबंधित मामलों में प्रथम दृष्टि दुर्मूल रवैया अपनाने के कारण थाना प्रभारी हंडिया केशव वर्मा को किया गया निलंबित। फतेहपुर पोस्टिंग के दौरान लापरवाही बरती गई थी। इस पे एसपी फतेहपुर की रिपोर्ट पर एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी हंडिया केशव वर्मा को किया गया निलंबित। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। संगम नगरी प्रयागराज के आज सिविल लाइन स्थित सीओ सिटी के ऑफिस आज एसएसपी प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीओ सिटी को ऑफिस में नहीं पाया। करीब आधे घंटे बाद वहां पहुंचे सीओ सिटी व उनके स्टाफ से एसएसपी हुए नाराज़, जहां पर ऑफिस में समय से न बैठने, ऑफिस स्टाफ पर लगाम न कस पाने, सरकारी कार्यों में बेहतसा पेंडेंसिंग की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। इसी क्रम में सर्वप्रथम आज सीओ सिटी दीप के ऑफिस में औचक निरीक्षण करने का उपरोक्त कमियां परिचालित हुई हैं, स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और साथ ही एसपी सिटी को प्रारंभिक जांच हेतु आदेशित किया गया है। 3 दिवस के भीतर जांच रिपोर्ट तदुपरांत यथोचित लिखा पढ़ी की जाएगी। वहीं एसएसपी प्रयागराज का कहना है कि मेहनत न करने वाले आलसी, भ्रष्टाचारी और आपराधियों से साठगांठ रखने वाले पुलिसकर्मियों की जाँच कराकर सत्यता के आधार पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। बताते चले, बेहतर पुलिसिंग के लिए एसएसपी प्रयागराज द्वारा चलाया जा रहा है अभियान। प्रयागराज के मीरापुर से पूरे हर्ष उल्लास के साथ निकाली गई साईं बाबा की यात्रा। हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा, काली भीम गणेश महाराज, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु साई राम करते हुए मीरापुर से प्रयागराज चौक, कोतवाली, घंटाघर, मुट्ठीगंज की ओर निकाली गई शोभा यात्रा, जहां संगम नगरी प्रयागराज में ढोल बाजे पर नाचते गाते दिखाई दिए साईं भक्त और लगातार जुलूस में साई राम का नाम जपते निकाली गई यात्रा। संगम नगरी प्रयागराज की दारागंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां दारागंज पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को 8 चोरी के मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ 4 के निर्देशन पर दारागंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर सर्वेश पांडे को किया गिरफ्तार। अब पुलिस इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर भेज रही जेल। एनयूएसआई ने मनाया 52वां स्थापना दिवस। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनयूएसआई 9 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने छात्रों को मजबूत संगठन नींव रखी थी, जिससे छात्रों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां नेतृत्व कर सके, अपने हकों का अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र राज्य छात्र संगठन के रूप में कार्यरत एनयूएसआई, जो छात्रों के हर संघर्ष में उनके सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ती है। एनयूएसआई के प्रयागराज के जिला अध्यक्ष अक्षय यादव क्रांतिवीर ने कहा कि एनयूएसआई कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में अपने जान पर खेलते हुए फंसे छात्रों, राहगीर, वंचितों तक राशन सामग्री लेकर ब्लड डोनेशन, ऑक्सीजन पहुंचाने, हॉस्पिटल बेड, मास्क, सैनिटाइजर आदि लगातार सेवारत रहने वाली एकमात्र संगठन है। वहीं आज छात्रों ने इकट्ठा होकर स्थापना दिवस पर जमकर एनयूएसआई जिंदाबाद के नारे भी लगाए।
नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है चौक क्षेत्र का, जहां भीषण गर्मी के कारण अब बाज़ारों में ग्लव्स की डिमांड दिखने लग गई है। जहां हैंड ग्लव्स लोग ढकने के लिए हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं। दुकानदार से जब बात की गई तो उनका कहना था कि यही हैंड ग्लव्स पहले 60-70 रुपये के आते थे, अब 100 रुपये के बिक रहे हैं, क्योंकि गर्मी में अब इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है और माल भी पीछे से कम मिल पा रहे हैं और सामान भी पीछे से महंगा होता जा रहा है। जहां भीषण गर्मी ने अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए राहत का सबब बना है ये हैंड ग्लव। वहीं दूसरी तरफ धूप से बचने के लिए लगाने वाली टोपियां भी जो 100-120 की आती थी, अब 150 से 200 रुपये की आ रही है। दुकानदारों की जहां महंगे पीछे से सामान होने से चिंता तो बढ़ी है, मगर बाज़ारों में भी इसका असर है और साथ ही बिक्री उसी तरह से है, क्योंकि लोगों को गर्मी में बचने के लिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऐसे में लोगों में दिख रही है ग्लव्स और टोपी की डिमांड, जहां लोग अब ज़्यादा इसे ख़रीद रहे हैं। देखिए, गर्मी के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ गई है और होजरी आइटम ज़्यादा बिक रहे हैं। तो ग्लव्स वगैरह ज़्यादा बिक रहा है? जी, ग्लव्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो क्या रेट था पहले और अब क्या रेट है? पहले ये था 70 रुपये का, अब ये हो गया 100 रुपये का। और कैप वगैरह? कैब ये आती थी पहले 100-120 की, अब 150-200 की समथिंग हो गई है। अच्छा, स्टॉल वगैरह भी बिक रहा है? जी, स्टॉल वगैरह भी बिक रहा है। तो गर्मी में डिमांड ज़्यादा? जी जी। क्या नाम है आपका? आतिफ खान। संगम नगरी प्रयागराज की करैली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां हत्या के आरोपी 25,000 के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर करैली थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर हत्या में वांछित अभियुक्त सरफराज को किया गिरफ्तार। अब करैली पुलिस इसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर भेज रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सड़कों पर उतरकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, साथ ही बैंकों में भी पुलिस ने की चेकिंग, रजिस्टर चेक किए। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज CO3 ने सड़कों पर उतरकर कीटगंज थाना क्षेत्र में बैंकों की चेकिंग की। साथ ही बैंकों के बाहर संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर चेकिंग व तलाशी ली गई। साथ ही जगह जगह लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, साथ ही बैंकों के निरीक्षण भी किए। संगम नगरी प्रयागराज जहां यूपी की योगी सरकार ने अब प्राइवेट स्कूल को 10% फीस वृद्धि करने की इजाज़त दे दी है। जहां कोरोना काल में इस पर रोक लगी थी, वहीं अब कोरोना सामान होते ही इस पर छूट दी है। मगर महंगाई को लेकर अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, इस पर किस तरह से उन्होंने जताई असहमति, आइए सुनाते हैं आपको। ये गार्जियन को भी बुरा असर पड़ेगा, बच्चों को भी। हम लोग कहाँ से पढ़ाई लिखाई करा सकेंगे, इतनी घनघोर महंगाई है। इस तरह से सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ा देंगे, लोग कहाँ से पढ़ाई लिखाई करेंगे। मनमानी भी चल रही है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन सरकार नहीं कर रही है, न देख रही है। वही रिपोर्ट मंगाती है अपने अपने अधिकारियों से। सब अधिकारी लोग लीपा पोती करके रिपोर्ट ढूंढा पूरा भेजते रहते हैं। ये अराजकता कब तक कैसा चलेगा और लोग जनता कैसे जिंदा रहेगी, इस पर अब कहना क्या है भैया, अच्छे दिन आ गए हैं और क्या, अब इससे बढ़िया अच्छा दिन क्या आएगा भाई। गरीबी हटाओ नारा होना चाहिए, तो ये सरकार गरीबी क्या हटाओ, गरीबों को भी हटा दे रही है। शिक्षा से वंचित कर रही है, और जगहों पे और प्रांतों में शिक्षा पे रियायत दिया जा रहा है, और जगहों पे रोक लगा दी गई है कि फीस ना बढ़ाया जाए। अब इनकी दमनकारी नीति है, जो मौलिकभूत अधिकार है जनता का, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे अब यही है। अब शिक्षा बढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा पाएंगे बच्चे, तो है। एकदम गलत है। सरकार जो काम करी गलत काम करी। महामारी जो देखते हुए फीस नहीं बढ़ाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल इतनी ज्यादा महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा है, इसी कारण बस करना नहीं चाहिए महंगाई। अभी कोरोना का माहौल गुजरा ही हुआ है कि गैस सिलेंडर का दाम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। नींबू 300 रुपये किलो हो गया है, ठंडा पानी चल नहीं रहा है, और फ्रीज सरकार बढ़ा दिया है। नगरी प्रयागराज की दारागंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां दारागंज पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ
4 के निर्देशन पर दारागंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर ऋतिक को किया गिरफ्तार। चोरी की मोटरसाइकिल की बरामद। अब पुलिस इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश कर भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां दुर्गा नवमी एवं रामनवमी के अंतिम दिन ममफोर्डगंज क्षेत्र में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सम्मानित लोग पार्षद रतन दीक्षित, अतुल श्रीवास्तव, एडवोकेट विशाल कुशवाहा, विमल गुप्ता, प्रदीप श्रीवास्तव, रविशंकर द्विवेदी रहे। अध्यक्ष रविशंकर मिश्रा की अगुवाई में कार्यक्रम हुआ। वहीं लोग भक्तगण शोभा यात्रा में शामिल हुए और पूरे रास्ते मां के जयकारे लगाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें कई लोग भक्तगण शामिल हुए। नवमी और नवरात्र के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम और उनके तमाम अनुयायियों के सिद्धांतों के परिपालन के सदस्य ये एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन संपन्न कराया गया है। इस शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारी हिंदू संस्कृति धर्म पर हमारी आस्था को जागृत करने का था। पिछले 3 साल से कोरोना से ग्रसित इस समाज को एक उल्लासपूर्ण संकेत देने का एक ये सफल प्रयास रहा और इसके द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुपालन के लिए अपने सभ्य समाज को प्रेरित करने का एक अवसर जो हमने प्राप्त किया था, उसी को पूर्ण रूप देने का हमने प्रयास किया है। परिचय बता दें। मेरा परिचय विजय शंकर मिश्रा है। मैं ममफोर्डगंज का एक संभ्रांत निवासी हूँ। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।